सो यो व्हाट्सअप गाइस द आज हम पढ़ने वाले बिहाइव टेक्स्ट बुक जो 9th क्लास में कोर्स भी है। तो आज हम द फन दे हैड चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज़ अ सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स हैव बीन no then will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. तो इस पैराग्राफ में हमको ये समझाया गया है जो ये मतलब फ्यूचर के जो स्कूल्स हैं वो आप जो फ्यूचर के स्कूल्स हैं, ये स्टोरी हमको फ्यूचर्स के स्कूल के बारे में बताती है कि फ्यूचर के स्कूल्स के अंदर ये पास्ट के जो बुक्स पेपर होते हैं ये कैसे उनको डिफरेंटली लेते हैं और वो कैसे अलग अलग सा फील आता है। तो हम इस डायग्राम से समझते हैं। तो पहला डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, मैं मार्क कर देता हूँ। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। इसमें पहला हमारा पॉइंट मान लो, ये कंप्यूटर से लर्न करते हैं। जो फ्यूचर के जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर से लर्न करते हैं, ना कि स्कूल नहीं जाते। स्कूल दे आर नॉट गोइंग, देयर स्कूल्स आर एट होम ओनली। ओके, तो सेकंड पॉइंट हमारा है वर्चुअल क्लासेस का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर पे बैठ के हम क्लासेस लेते हैं उनको वर्चुअल, मतलब फेस टू फेस हम क्लासेस नहीं लेते। जो कंप्यूटर के ऊपर हम क्लासेस लेते हैं उनको वर्चुअल क्लासेस कहते हैं। अब सेकंड, रोबोटिक टीचर्स के अंदर जो फ्यूचर के अंदर जो टीचर्स होंगे वो रोबोट जैसे होंगे, जिसके अंदर जो सारे टीचर्स हैं वो रोबोट से बने होंगे। जैसे कि आप कंप्यूटर मान लो, जैसे कंप्यूटर से वो पढ़ सकते हैं। अब मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब है कि मतलब आप जैसे नॉर्मल बुक होती है, आप उस पेपर को ऐसे टच करके फिज़िकली आप उसको टच कर फील कर सकते हो, वे इधर उधर मूव कर सकते हो। लेकिन जो ई टेक्स्ट होती है वो उसको फिज़िकली ना फील कर सकते, टच कर सकते। उसको हम सिर्फ कंप्यूटर पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर पे हम उसको हम मूव कर सकते हैं इधर से उधर, बस ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम ये पढ़ते हैं। अब है हमारा सेकंड पॉइंट। In pair, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that would be like to change. Write them down. तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसके ऊपर आप अपनी लाइनें भी डिस्कस कर सकते हो। ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, लेकिन आपको जो भी है वो कमेंट में राय दे देना। मैं पढ़ लूँगा, अगली क्लासेस के लिए भी रेडी रहना। तो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। हैव यू एवर रीड वर्ड ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? ये पूछ रहा है कि आपने कभी भी कोई वर्ड टेलीविज़न या कंप्यूटर पे पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल द बुक्स विल बी नॉट कंप्यूटर एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर? वुड यू लाइक सच बुक्स एवर? मतलब इस पॉइंट में आपको मेनली ये समझाया गया है कि आपने कभी इमेजिन किया है कभी वो टाइम आया हो जो सारी बुक्स जो सारे कंप्यूटर्स जो सारी बुक्स हैं वो कंप्यूटर के अंदर जा चुकी हों, और जो कोई भी बुक कोई प्रिंटेड बुक ही ना हो, सारी ई टेक्स्ट होगी, मतलब ई बुक हो। तो ऐसा कभी आपने अपनी लाइफ में देखा हो तो ये आपको इस पॉइंट में बताया। वैसे तो इन नाउ डेज़ मतलब अभी तो हमारे उसमें ई बुक्स हैं अभी, लेकिन हमको उनको बाय करना पड़ता है। वो आप उन ई बुक्स को इलीगली यूज़ नहीं कर सकते, आपको उनको बाय करना पड़ता है पहले। लेकिन आगे क्योंकि आगे आने वाले टाइम, आगे इन फ्यूचर क्या पता आगे ये आ सकती हैं ई बुक्स, क्या पता, हु नोज़ अबाउट द फ्यूचर। तो अब हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट्स दैट नाइट इन हेयर डायरी ऑन द पेज headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather." तो हमको इस पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि
जो मार्गी मार्गी एक लड़की का नाम है, और उसने लेट नाइट एक डायरी लिखी थी। शी राइट अ डायरी रॉट अ डायरी इन नाइट टाइम के अंदर उसने डायरी लिखी, और डेट थी, इम्पॉर्टेंट है ये डेट, मैं मार्क कर देता हूँ, 17 मई 2157। ये डेट थी, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये डेट थी। आप यहाँ पे मैंने एरो डाल दिया है, आप देख सकते हो, ये डेट थी। और जो मार्गी है उसने लिखा कि टॉमी को आज एक न्यू बुक मिली। नाउ अब अगले स्टैंजा नहीं, अगले पैराग्राफ में चलते हैं। तो उसके अंदर अगले पैराग्राफ में लिखा है, वो एक ओल्ड बुक थी जो मार्गी ग्रैंडफादर सेड दैट ही, मतलब मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको बोला था जब वो छोटी थी, लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर। अब हम इसके अगले स्टैंजा पढ़ते हैं, मैंने नहीं पढ़ा था, आपको पढ़ के दिखाना। टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड। यहाँ पे नेक्स्ट स्टैंजा है ये, told him that there was a time when all the stories were printed on paper। और जो मारी के ग्रैंडफादर थे उसको उसको बताया था कि जो पहले जो सारी स्टोरीज थी वो उसको प्रिंटेड वो करती थी, मतलब ना कि ई बुक्स जो अभी के टाइम में होती हैं। द डेट वॉज 17 मई 2157। अभी हम स्टोरी के मुताबिक चल रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। स्टोरी के मुताबिक 2157 को ये उस तारीख को जब इसने लिखा था, तो मार्गी ने वो बताया कि उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि जो उसके पहले ई बुक्स नहीं होती थी, पहले ई बुक्स नहीं होती थी, प्रिंटेड बुक्स होती थी। अब नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब क्या होता है? विद मैनी फोल्ड्स और लाइन। मतलब कोई बुक ले लो, उसको फोल्ड वगैरह करके, जैसे येलो क्रिंकली फोल्ड, वैसे स्क्वीज करके उसको पेपर को, वैसे बहुत ज़्यादा फोल्ड हो जाती है जब कोई पेपर, ऐसे उसका क्रिंकली बोलते हैं उसको। इट वॉज अ फुल्ली फनी टू रीड वर्ड्स दैट stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, and then when they turned back to a page before, it has the same words on it that is had when they read it the first time. फिर उन्होंने इस स्टैंजा में वो सिर्फ ये समझाया गया है कि जो उन्होंने उन वर्ड्स को पढ़ा कि जो मतलब वो स्क्रीन के ऊपर पढ़ते थे। अब क्या हुआ कि जो उन्होंने जब पेपर आगे वगैरह पीछे करके देखा, तो उन्होंने देखा कि जो उनके जो सारे पेपर्स हैं वो अब मतलब फोल्ड होए जा रहे हैं, मतलब जो आगे लिखा हुआ वो पीछे भी लिखा हुआ है सेम टू सेम। फिर नेक्स्ट टाइम हमें बताया, गी सेड टॉमी। गी एक और नाम है ये, आप इसको मतलब मार्क कर लो, गी। ओके, गी, ये जो नाम है इसका नाम है गी, ठीक है। तो दे सेड what waste when you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have a millions books on it. It's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो ये है, एक लड़की है, वो बोल रही है कि टॉमी ये एक वेस्ट है, कि ये बुक एक वेस्ट है, ये इसके पास सिर्फ एक ही बुक है, ये बुक सिर्फ एक ही सिंगल है। लेकिन अगर मैं अपने टेलीविज़न पे जाके देखूं तो वहाँ पे मिलियंस, मतलब बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी मेरी टीवी पे, या प्लान, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बुक्स और बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी। लेकिन टॉमी कहता है मैं इसको नहीं फेंकूँगा।
नेक्स्ट टाइम जहाँ पे चलते हैं. सेम विद माइन, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebook as Tommy had. He was he was 13. तो इस टेंजा ये मेन है, तो आप इसको मार्क कर लो. ये वाला मैं क्या रहा हूँ. तो इसमें हमको बताया गया है कि जो इसके अंदर बताया है मार्गी वो 11 ईयर्स ओल्ड थी. मार्गी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड. इसके अंदर एक और मेन चीज़ है. आप जो नॉर्मल बुक्स को बोलते हो बुक्स, अब जो वैसी ई टेक्स्ट को हम टेली बुक्स भी बोल सकते हैं. इसको ध्यान से याद रखना. ओके, रख लेना इसको याद. तो अब आगे बढ़ते हैं कि अब क्या है. शी सेड व्हाट डिड यू फाइंड इट. उसने कहा तुमने क्या ढूंढा है. इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. एटिक मतलब आप एक स्टोर रूम मान लो. एक स्टोर रूम जो एक स्टोर रूम है जो जिसके अंदर जिसके अंदर, हाँ आप लोगों को स्टोर रूम तो पता ही होगा कि स्टोर रूम क्या होता है. जिसके अंदर आप अपना कूड़ा वगैरह पुरानी चीज़ें रखते हो, तो वो एटिक होता है. एटिक मतलब अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूजिंग अ स्टोर रूम. स्टोर रूम में मान लो, नॉट इतना नॉट गेट कंफ्यूज इन दिस. व्हाट इज़ अबाउट स्कूल. अब स्कूल क्या है. मार्गी वॉज स्कॉनफुल स्कूल. मतलब मार्गी स्कूल जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी. नॉट हैप्पी. तो इसका स्कॉनफुल का मतलब क्या है. नॉट हैप्पी. मार्क कर देता हूँ मैं. नॉट हैप्पी. रेजर. नॉट हैप्पी. आप एक बार अपनी नोटबुक में लिख लो. तो अगर आपने अपनी नोटबुक में लिख दिया है तो मैं अभी बैक कर देता हूँ इसको. तो अब वापस से कंटिन्यू करते हैं. तो स्कूल जाने से वो बिल्कुल भी मार्गी खुश नहीं थी. वट देयर वॉज राइट अबाउट स्कूल. अब स्कूल के अंदर ऐसा क्या है जो मार्गी स्कूल जाने से मना कर रही थी. मतलब वो उसको स्कूल को हेट करती थी. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मैंने जब ऐसे क्वेश्चन किया था तो आपको इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि वाई मार्गी हेट स्कूल. अब इसके अंदर इस स्टोरी के अंदर आपको परफेक्ट रीज़न नहीं दे रखा कि मार्गी स्कूल हेट क्यों करती थी. लेकिन इस स्टैंजा के अंदर आप ये जान सकते हो कि मार्गी अब उसको स्कूल को क्यों और हेट करती है. मतलब पसंद क्यों नहीं करती, और मतलब क्यों और पसंद नहीं करती. एक ही बात है, सॉरी. तो she hated it more than ever. The mechanical teacher have been given her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother and second mother had scanned her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो अब इस जो मेन जो स्टैंजा है आपको मैं मार्क कर देता हूँ. ये इस मेन स्टैंजा है, ये याद रखना. ये मेन स्टैंजा है. मैं मार्क कर देता हूँ अच्छे से. हाँ, तो आप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये पूरा स्टैंजा नहीं आएगा. पूरा स्टैंजा लिखने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल आपको सिर्फ ये लिखना है. मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि आपको सिर्फ सिंपल ये लिखना है कि जो मार्गी स्कूल को हेट क्यों करती थी. सबसे पहले द मैकेनिकल टीचर का मतलब समझो. व्हाट इज़ मैकेनिकल टीचर. तो मैकेनिकल टीचर मैकेनिकल टीचर मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ.
मैकेनिकल टीचर इसके अंदर मैकेनिकल टीचर का मतलब है कंप्यूटर, क्योंकि इन फ्यूचर वो सारे कंप्यूटर से, हमने शुरुआत में पढ़ा था ना कि वो किससे पढ़ते हैं, वो सारे कंप्यूटर से पढ़ते हैं। तो अबे वो आप कंप्यूटर वो कर लो, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ये मतलब है द मैकेनिकल टीचर। आप मैकेनिकल टीचर की जगह आप कंप्यूटर को समझने के लिए सिर्फ कंप्यूटर लगाओगे तो आपको स्टैंजा पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे भी बहुत बहुत जगहों पे मैकेनिकल टीचर है, तो आप उसको कंप्यूटर के उसमें समझ लीजिए। तो अब है, हाँ, अब कहाँ पे थे, मैकेनिकल टीचर। अब इसके अंदर मार्गी स्कूल इसलिए हेट करती थी, और अब इस बार तो और भी हेट करने लगी है, क्योंकि मार्गी क्योंकि क्योंकि मैकेनिकल टीचर मींस कंप्यूटर, उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी का, लेकिन लेकिन मार्गी बहुत गंदे से सबसे बेकार मार्क्स स्कोर कर रही थी ज्योग्राफी सेक्टर के अंदर। फिर उन्होंने उसकी मदर उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बताया। आप काउंटी इंस्पेक्टर को एक कंप्यूटर रिपेयर मान लो, जो कंप्यूटर रिपेयर करता है। हाँ, तो आप कंप्यूटर रिपेयर मान लो, जो कंप्यूटर रिपेयर करता है, ठीक है। तो इस टाइम में हमको सब यही बताया। What was a round little man with a red face and a whole box of tools with dial and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. Then took the teachers apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown, and the questions asked. That was so bad. The part that was so bad. That was so bad. The part Margie hated most. The part Margie, अब एक बार अगले लेसन पे, अगले पेज पे चलते हैं। Most of the slot was she had to be put homework and test paper. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculate the marks in no time. सो आपको इसके अंदर ये समझाया गया है इस पूरे स्टैंजा के अंदर। ये इतना इम्पोर्टेंट स्टैंजा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जो लास्ट के पार्ट्स हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है कि मार्गी की मदर ने किसको बुलाया था और क्यों बुलाया था, और उसने कितनी देर में वो काम ख़त्म किया। तो उसने जो काउंटी इंस्पेक्टर आया उसकी उसका रेड फेस था, और वो अपने टूल्स लाया था, वायर्स लाया था अपने बैग के अंदर, बॉक्स के अंदर। तो उसने एक स्माइल दी मार्गी को, और फिर उसको एक एप्पल दिया और कहा कि मैं तुमको 1 घंटे के अंदर ये पूरा ठीक करके दे दूँगा, कंप्यूटर आपको ये मैकेनिकल टीचर मैं आपको ठीक करके दे दूँगा। तो जब उन्होंने उस बिग स्क्रीन को खोला, लेसन्स देखे, क्वेश्चन आंसर्स देखे, उनकी जो फेस था वो ज़्यादा वो हो गया। फिर मार्गी वॉज नॉट स्लॉट वॉज फिर उसने अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर दिखाया, और फिर उनको पंच कोड में। फिर इसके अंदर हमको ये बताया गया है कि मार्गी ने 6 ईयर्स, जब वो 6 साल की थी, तब से वो मैकेनिकल टीचर्स से अपने टेस्ट देने लग गई थी, पढ़ाई करने लग गई थी। लेकिन जो मैकेनिकल टीचर है वो मार्क्स को बहुत कम टाइम में कर देता था, कि इसके अंदर हमको नो टाइम दिया गया है, बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा कम टाइम में।
नो टाइम, नो टाइम दिया गया है इसके अंदर हमको। तो अभी नो टाइम के अंदर अब आपको अगला जो आपका अगला 5 से लेकर आपका 10 तक मैं आपको अगले पार्ट के अंदर समझाऊंगा। आप अगले पार्ट के लिए वेट करो, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए जल्द से जल्द ये अगला पार्ट लेके आऊँगा। और मैं आपके लिए 5 स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक आपको पूरा चैप्टर दूसरे पार्ट में एंड कर दूंगा। फिर आपको इसके बैक एक्सरसाइज की एक फ़ोटो या फिर एक वीडियो मैं आपको ज़रूर भेज दूंगा। तो आप जब तक के लिए वेट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब करो और लेट्स बाय बाय।